Student, myself Preeti Kohli will be continue theme 9, the Industrial Revolution. Today we will take our topic canals and railways. Canals were initially built but to transport coal to cities. जो कैनल्स थी, छोटी छोटी नहरें बनाई गई थी जो ट्रांसपोर्ट में बहुत ही शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट में बहुत ही सहायक थी. दिस वॉज बिकॉज द बल्क एंड वेट ऑफ कोल मेड इट्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड मच स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव देन बाय बार्जेस ऑफ कैनल. जो यहाँ पर कैनल्स बनाई गई थी उसके द्वारा बहुत बल्क में बहुत भारी मात्रा में कोयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता था इन रोड्स के द्वारा. द डिमांड फॉर कोयल एज इंडस्ट्रियल एनर्जी एंड फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग होम्स इन सिटीज़ ग्रू कॉन्स्टेंटली. जो डिमांड थी कोल की वो इंडस्ट्री के लिए वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी. शहरों में इसकी डिमांड बढ़ रही थी. दिस the making of the first English canal, the Worsley Canal by James Brindley, had no other purpose than to carry coal from the coal deposit at Worsley near Manchester to the city. After the canal was completed, the piece of coal fell by half. इस तरह से जितने भी इंग्लिश कैनल थी उनको भी वहाँ पर अदर पर्पस के लिए खोल दिया गया. वहाँ से कैनल से कोल दूसरी जगह पर डिपॉजिट किया जाता था. कैनल्स वर यूजुअली बिल्ट बाय बिग लैंड ओनर्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द माइंस. जो कैनल्स थी वो बिग लैंड ओनर्स थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए भी ये माइंस बनाई जाती थी. और ये लैंड्स पर फॉरेस्ट को कट करके यहाँ पर ये माइंस बनाई गई. द confluence of canals created marketing centers in new towns. The city of Birmingham, for example, owed its growth to its position at the heart of a canal system connecting London, the Bristol Canal, and the Mersey and Humber rivers. From 1760 to 1790 उस टाइम पर 25 नई कैनल्स प्रोजेक्ट को बिल्ड किया गया था या उसको बनाना शुरू किया गया था. इस तरह से इस पीरियड को कैनल माइने के नाम से जाना जाता है. और इसमें बहुत सारी 4000 के करीब कैनल्स बनाई गई थी. जो फर्स्ट स्टीम इंजन था उसको स्टीफनसन रॉकेट के द्वारा पेयर किया गया था 1840s में. रेलवे भी यहाँ पर इमर्ज होने का एक ट्रांसपोर्टेशन का अवेलेबल होने का एक नया रास्ता थी. बोथ चीप एंड फास्ट, दोनों ही सस्ते थे और फास्ट थे. टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स, लोगों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे. दे कंबाइंड two inventions, the iron track which replaced the wooden track in the 1760s. इस तरह से कोल का बहुत ज़्यादा आविष्कार हुआ. बहुत मतलब कोल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा. स्टीम इंजन का भी आविष्कार हुआ. द इन्वेंशन ऑफ द रेलवे टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टू आ सेकेंड स्टेज. जो इन्वेंशन थी रेलवेज की पूरे एंटायर प्रोसेस में वो सेकेंड स्टेज पर पहुंच चुकी थी. रिचर्ड ट्रिप्टिक ने भी यहाँ पर कॉयल माइन को में वर्कआउट किया और इस तरह से जो भी यहाँ लोकोमोटिव थी उनको ब्लूचेस्टर के नाम से जाना गया. And that could pull a weight of 30 ton uphill at MPH. The first railway line connected the cities of Stockton and Darlington in 1825. इस तरह से यहाँ पर जो लाइन पहली रेलवे लाइन कनेक्ट की गई थी उसको डार्लिंगम या स्टॉकटन में कनेक्ट की गई थी. और यहाँ पर जो रेलवे लाइन थी वो लिवरपूल में और मैनचेस्टर में भी 1830 में कनेक्ट की गई थी. इन द 1830 द यूज़ ऑफ कैनल रिवील सेवरल प्रॉब्लम्स. इस तरह से यहाँ पर सेवरल प्रॉब्लम्स थी. द congestion of vessels made movement slow on certain stretches of canal, and frost, flood, or drought limited the time of their use.
The railway now appeared as a convenient alternative. About 6,000, कम से कम लगभग 6,000 माइल्स तक ये रेलवेज को ओपन किया गया इन ब्रिटेन बिटवीन द 1830 टू 1850 तक। और यहाँ पर ये जो बिगर मान्य था वो सेंशन किया गया। द यूज वॉज अमाउंट ऑफ कोल एंड आयरन employed large number of workers and boosted activity in the construction and public work industries. Most of England had been connected by railway by 1850s. इस तरह से बहुत सारे जो इंग्लैंड के अधिकतर रास्ते थे वो रेलवे के द्वारा 1850 में कनेक्ट कर दिए गए थे।